हिसार से मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि दोनों मीटिंग कर लें, हम मिलने को तैयार हैं, मुझे मिलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जैसा कि अरविंद जी ने कहा, केंद्र सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो इस समस्या का समाधान करे, ना कि दोनों को मीटिंग में बिठाकर उसके बाद बाहर आकर अपने अपने वक्तव्य देने के लिए उनको छोड़ दें। तो मैं पंजाब एज ए हेड ऑफ द स्टेट इन पंजाब मैं जाने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री साहब हरियाणा के आए, बातचीत करेंगे, लेकिन कम से कम केंद्र सरकार जो है वो बाकी कामों के लिए राज्यों पर बहुत कुछ थोपती है। आप ये नहीं कर सकते, जीएसटी ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो केंद्र सरकार जो है वो पंजाब का पानी पूरा कर दे पंजाब के पास, और हरियाणा का पानी भी पूरा कर दे। हरियाणा में भी जैसा कहा कि दोनों भाई हैं छोटे, हरियाणा छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है। तो हमें लड़ाने की बजाय वो समाधान निकालें। दूसरा, आज शाम तक वो जो हमारे एम्प्लॉइज़ की कुछ तनख्वाह रहती है वो मिल जाएगी, क्योंकि हमने पॉजिटिव राजनीति की है, हमने मुलाजिम पक्के किए, हमने भर्ती की, और हमने शुगर केन वाले जो गन्ना मुलाजिम थे पिछले कई सालों से धरने दे रहे थे, उनके पैसे भी आज ही जा रहे हैं। 94.98 करोड़ आज ही जा रहे हैं। आज शाम को तनख्वाह भी मिलेगी। हमने खजाने में जितने भी पैसे आते हैं हमने लोगों के लिए खोल रखे हैं। हम कर्जा भी नहीं लेते, लेकिन लोगों को हम कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे। और इस बार 23% जीएसटी की कलेक्शन बढ़ी है, और जितना टैक्स आएगा हम इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, हम स्कूलों के रूप में, सस्ती बिजली के रूप में, हम सड़कों के रूप में, अच्छे स्कूलों के रूप में, मोहल्ला क्लिनिक के रूप में लोगों पर ही खर्च करेंगे। पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। जो एक मिनट उनसे उनका सवाल वो ले लेते हैं। जो नई पेंशन स्कीम है ये सरकारी कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने एक तरह से पूरे देश के ऊपर नई पेंशन स्कीम थोपी थी। मैं आज इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि सारे जितने उसके बाद एम्प्लॉयज़ रिक्रूट हुए जो कि नए पेंशन स्कीम से अफेक्टेड हैं, वो सारे बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं। इसीलिए उनके हित के लिए लोग सरकारी नौकरी में क्यों आते थे कि भाई रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल जाएगी, ज़िंदगी भर सिक्योर हो जाती है। अब वो पेंशन ही नहीं मिलती, किसी को कुछ 100 रुपये को कुछ मिल रहे हैं, किसी को कुछ। तो मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा बहाल किया जाए। ज़रूर करेंगे। कुलदीप बिश्नोई की जरूरत ही नहीं हमको। कुलदीप बिश्नोई वहीं रहें, वो किस लिए। आप एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी तक वो कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में चले गए, अपनी पार्टी पहली एमएलए थे, अब भी एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, तो क्यों गए हैं? उनके ऊपर इतने सारे केस थे, इतने सारे केस थे, तो वो अपने केस रफा दफा कराने के लिए गए हैं। तो वो जनता से वोट किस लिए मांग रहे हैं? अब वो इसलिए नहीं मांग रहे कि मैं तुम्हारा कुछ भला करूंगा, भला तो पहले कर देते, अभी भी कांग्रेस में ही थे, एमएलए ही थे। वो जनता से कह रहे हैं मेरे को वोट दो ताकि मैं अपने सारे केस रफा दफा करा लूं।